मैं जब फौज में था तब मुझे एक ही चीज का इंतजार रहता था, मेरी बीवी के खत का। तुम जानते हो उसमें क्या लिखा होता था कि रात में तुम मेरा लिहाफ और दिन में मेरी ताकत हो। अगर कोई ऐसी लड़की है बेटा जिसे तुम पसंद करते हो तो तुम्हें दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। जब मैंने अपने गुलाब को खो दिया, यानी कि अपनी बीवी को, तो मेरी जिंदगी वहीं खत्म होकर रह गई। मैंने सोचा कि सूरज फिर कभी तुलू नहीं होगा, मैं कभी खुश नहीं हो सका। इंसान ऐसा तब सोचता है जब मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। मुझे बहुत से लोगों ने समझाया खुदा इंसान पर उतनी ही आजमाइश लाता है जितनी वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जवानी नायाब दौलत है, उसकी कदर कीमत को जानो। जब तक तुम्हारे पास वक्त है एक दूसरे से प्यार करो। तुम्हें इतने मुश्किल हालात में इतना अच्छा साथी मिल गया है, और तुम्हें क्या चाहिए? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम असल में नाश्ता तैयार है। वाह बेटी, हमें तो बहुत भूख लगी थी। हमारी बेटी तो बहुत मेहनती है। सही कहा ना? इसने तो एक दिन में झोपड़ी को महल बना दिया। देखो तो जरा, पूरा नक्शा ही बदल दिया। चलो। वाह, खुदा तुम्हारे हाथ में बरकत दे। तुमने कितनी अच्छी तरह से थाल सजाया है, और खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी है। माशाअल्लाह। असल बरकत के हकदार तो आप हैं अंकल। आपने हमें ना सिर्फ यहाँ रहने के लिए जगह दी है, बल्कि खाने के लिए खाना भी। ये लो। देखा बेटी तुमने, ये लड़का कितना सलीकेमंद है कि इसने रोटी हम दोनों को तोड़ के दी। तुम भी खाओ बेटा। मैं पहले चाय भी लेकर आ जाऊं, उसके बाद बैठ के खाती हूँ। लगता है कोई आया है, मैं देखता हूँ। तुम आराम से नाश्ता करो, हो सकता है कि गांव के कुछ लोग हों। मैं बस अभी आया। जी कहिए, कौन है आप? लेवेंट नामी शख्स को देखा है आपने? या आपने सुना हो उसके बारे में? उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो लंबे कद का और एक लड़की भी है साथ। बेटी तुम कौन हो, पहले मुझे ये बताओ। मेलिस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेवेंट, बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए, ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ये कौन है बेटा? इसका मतलब है कि अंदर जो लड़की है वो तुम्हारी महबूबा नहीं है, तो तुम उसके साथ भागे क्यों? एक मिनट, कौन किसके साथ भागा है? ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो ये नौकरानी है अंकल, नौकरानी। ये कॉटन प्रोड्यूसर वाली फाइल वैसे ही है जैसे लेकर गया था। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, थैंक यू। पक्का ठीक है? कोई मसला तो नहीं है ना? जी, कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल मैं कल रात सो नहीं सकी। मुझे ना एक खबर का इंतजार था। क्या कहा? किस खबर का इंतजार था? माफी चाहता हूं, यानी मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आप थकी हुई हैं तो घर जाकर आराम कर सकती हैं। जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसे आप चाहें।
बंदा जरा इसरार ही कर देता, फौरन कह दिया उसने जैसे आप चाहें। उफ, तुम्हें नीचे बैठने की आदत नहीं है, टांगों में दर्द हो जाएगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम भी बैठ जाओ। हाँ, बल्कि तुम्हारी टांगें दर्द करेंगी। देखो कितना अच्छा फर्शी मेज लगा है और देसी अंडा भी है। इसे खाओगी थोड़ी जान आ जाएगी तुम में। शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला मेलिस? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी लेवेंट। सब्र नहीं हो सका मुझसे। बहादुर भाई और जमील से हादसे की जगह पूछी थी मैंने, और जब वहां पहुंची तो एक देहाती मुझे यहाँ ले आया। पहले मुझे लगा तुम यहाँ नहीं रुक सकते, लेकिन तुम यही थे। ये लीजिए, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अम्मी को तो नहीं बताया तुमने, है ना? नहीं, उन्हें नहीं बताया हादसे के बारे में। उन्हें गाड़ी खराब होने का बताया है। अच्छा किया तुमने। ये जगह देखकर लग रहा है यहाँ बहुत मुश्किल से रात गुजारी होगी तुमने। सो भी नहीं पाए होगे सही से, थक गए होगे ना बहुत। ऐसा नहीं है। जिंदगी में पहली बार बहुत आरामदेह नींद सोया हूँ और बहुत एक्टिव महसूस कर रहा हूँ। भाई मेरा मूड तो बहुत अच्छा हो गया है। एक काम करो, एक कप चाय और पिलाओ। अभी लाई। हेलो मैडम, आपका पार्सल। किसने भिजवाए हैं ये? जमील साहब के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। फलों की टोकरी आई है, इसकी क्या वजह होगी? ये उसी की तरफ से आई होगी। आयशा, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो? जिसने भी भिजवाया, मुझे क्या? ये क्या है? ये आपके लिए है। किसने भेजा है? पता नहीं, नहीं देखा। इस पर कार्ड होगा, देखें जरा। मिस एलिफ ने भेजे। एलिफ का शुक्रिया, मुझे वाकई बहुत पसंद आया। यहां रख देता हूं इसे। काट दीजिएगा। अब बहुत शुक्रिया। तुम्हें तो ये जगह अपने घर जैसी लग रही होगी ना? मैं एक और चाय पीऊंगी। ये बहुत मज़ेदार है। इसका जायका मुख्तलिफ है बहुत। मरियम तुम बैठी रहो। मेलिस, तुम अपने लिए चाय निकालोगी तो मुझे भी निकाल देना। बेटा मुझे भी ला देना। मैं ले आती हूँ।
देखो ये कितना प्यारा लग रहा है मुझ पर। जरा देखो तो ये कितना खूबसूरत है। असली तुम पे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई नहीं तुम्हारे पास जो कदर करे तुम्हारी। अभी अपने दोस्तों को तस्वीर भेजती हूँ ताकि वो जेलस हो मेरा ये ड्रेस देखकर। हम वापस कब जाएंगे? लेवेंट, आंटी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। बहुत परेशान थी वो तुम्हारे लिए। ठीक है, बस थोड़ी देर में चलते हैं। वो अंकल कुछ लेने गए हैं हमारे लिए। उन्हें बगैर बताए जाना मुनासिब नहीं है। कुछ देर इंतजार करते हैं, वो आते ही होंगे। अब उसका इंतजार करना होगा। उफ, कितनी देर हो चुकी है। उमर के बारे में बताए ना कुछ। क्या कल से अब तक उसने हम दोनों के बारे में पूछा? क्या कहूँ मैं अब? मेरा मतलब है उमर अभी बहुत छोटा है, उसे इतनी समझ नहीं है ना। वो जरूर हमारे बारे में सोच रहा होगा। सही कहा तुमने, ऐसा ही है। आ गए आप? बेटा मैं ताजी सब्जियां लाया हूँ, देसी हैं ये, जो शहर में नहीं मिलती। ये सब हम यहाँ से लेकर जाएंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं, सुपरमार्केट में इससे अच्छे मिल जाते हैं। किसी भी सुपरमार्केट में से ताज़ा चीज़ें नहीं मिल सकती। आपका बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता कि आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा। मैं वो बस ये यकीन करो एस्ली, ये तुम पे बहुत जच रहा है। तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। क्या मैं लेकिन वैसे भी मेरा इससे दिल भर गया था। चलो आओ, जरा कुछ बात करनी है तुमसे। अब जबकि मैं ऑफिस भी नहीं जा रही हूँ और सारा दिन घर पर ही रहती हूँ, इस घर के हर उस चीज से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ जो मेरी आंखों में खटकती है। समझ रही हो ना? जी हुरिया मैडम, आप जो कह रही हैं मैं समझ रही हूँ। मुझे वो लड़की और वो बच्चा दोनों इस विला में नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ तो उस लड़की मरियम से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। हाँ, उस लड़की के आगे तो उन्हें अपनी बेटी भी नजर नहीं आती। मुझे उस लड़की और इस बच्चे की वजह से बहुत डांट पड़ती है अम्मी से। इसलिए ये मसला हम दोनों के लिए एक जैसा ही है। कुछ अंदाजा भी है, बहुत जल्द तुम दोनों की जगह लेने वाली है वो, देख लेना तुम। इस बात की बिल्कुल फिक्र न करें हुरिया मैडम, उन दोनों के लिए तो इस हवेली को जहन्नुम बना दूंगी मैं। अच्छा, मैं आपका ड्रेस वापस रख दूं? एस्ली रुको, कहा ना ये तुम्हारा हुआ। क्या सच में? बिल्कुल। देखो जरा, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, जच रहा है तुम पर। बहुत शुक्रिया हुरिया मैडम आपका। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, शुक्रिया मत कहो तुम। खुश रहो। आओ बेकार मखलूक, आओ। देखो तो जरा मेरे भाई का मुंह। अरे बस करो आपा, बस करो, बस भी करो। मैं यहाँ गुस्से से पागल हो रहा हूँ। उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, और एक तुम हो जो मुझ पर हंस रही हो। हाँ, क्या मतलब है? क्या मरियम अभी तक नहीं आई? वो बेवकूफ अभी तक नहीं आई। बस एक बार उसे आने दो, फिर तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। समझ गई ना? तुम उसे क्या चाबुक से डराने वाले हो? हाँ, जैसे मरियम तो एक जिद्दी घोड़े की तरह है ना? देखो मैं जानती हूँ उसके साथ क्या करना है। अगर तुम उसके बाप हो तो मैं फुप्पो हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ कि तुमने क्या किया था।
बता रही हूँ ऐसा नहीं चलेगा। लड़की की बात हो तो लोग ताने मारते हैं, 100 तरह की बातें बनाते हैं, कोई किसी का मुंह नहीं रोक सकता। और अगर वो अपने बॉस के साथ चली गई तो क्या हो गया? यानी जंगल में आग की तरह फैल गई ये बात। और क्या ताकिन उलझन में नहीं पड़ेगा? वो तो यही समझेगा ना इस लड़की का किसी से चक्कर है। हाँ अपा, बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें ताकिन को कश्मकश में नहीं डालना चाहिए। हाँ, बात का पतंगड़ बनाने वाला आ गया। दुर्मुश, जी भाई। मरियम का पता चला? जी भाई, पता चल गया उसका। वो वहीं पर है जहाँ पर वो काम करती है। और हाँ भाई, वो शिले भी अकेली नहीं गई थी अपने बॉस के साथ। हाँ, वो बिल्कुल अकेली नहीं रही वहाँ। हाँ, पता नहीं उनके पास कितनी बड़ी जगह है, वो पूरे खानदान के साथ गए थे वहाँ। हाँ, तो ठीक है। देखो, याद है ना तुमसे मैंने क्या कहा था, गुस्सा मत करना। हाँ भाई, मैं गुस्सा क्यों करूंगा? मैं बाप हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे, बहुत मोहब्बत। बहरहाल चलता हूँ। मरियम, मरियम, एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर तुम देखना। मजाक बना डाला मरियम, मजाक बना लिया तुमने तो। तुम उस बेवकूफ के साथ क्या चाल चल रही हो, पता लगा कर रहूंगा। लेवेंट साहब, आपने कल मुझे माफी मांगने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं माजरत ख्वाह हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। कल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेवेंट, चलो। हाँ, आ रहा हूं मैं। बेटा, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। ये जो लड़की है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत नकचड़ी है। और हाँ, अगर शादी करना चाहते हो तो उससे करना। वो बहुत ही तहजीब वाली और समझदार लड़की है। देखिए अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। तुम एक मिनट रुक जाओ तुम लोग, मैं अंदर कुछ भूल आया हूँ। क्या भूल गए? मैं ले आता हूँ। नहीं बेटा, मैं लाता हूँ। हद है, अजीब आदमी है ये, जाने ही नहीं दे रहा। मेरी आपा और लेवेंट भाई अभी तक क्यों नहीं आए? बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप अपनी गाड़ी से खेलें, उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। मुझे याद आ रहे हैं। हेलो जी, कहिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। और आप? बात सुनो मेरी, ज्यादा शरारत मत करो, समझे? मेरी नजर तुम पर है। ठीक है, एसोसिएशन की मीटिंग के लिए मुलाकात कब करेंगे? चलें, ठीक है। सबको मेरा सलाम कहना। सलामत रहिए। शुक्रिया। क्या मिस्टर लेवेंट रवाना हो गए हैं मिसेस उल्विया? मम्मी, मेलिस का मैसेज आया है कि वो नाश्ते के बाद वहां से निकल जाए। क्या वाकई? मैं अभी फोन करती हूँ मेलिस को। टेंशन ना ले, मैं कॉल करती हूँ। बात सुनो मेरी।
जी कहें आपा। हेलो मेलिस, कहाँ पर हो? तो तुम लोग कब तक आओगे? क्या लेविन तुम्हारे साथ है? जी आपा, हम लोग बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। ठीक है। माफ करना बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं। माशाल्लाह, हर चीज फूल की तरह खूबसूरत होती जा रही है जिसे तुम छूती हो। एक बात याद रखना, कांटों से कभी मत डरना। ये मेरी जिंदगी के सब तोहफों में से सबसे ज्यादा बामायने और कीमती है। बहुत शुक्रिया। बल्कि अंकल, हर चीज के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, फिर आना, ठीक है? लेकिन जब अगली बार आओगी तो अंगूठी पहन कर आना। नहीं अंकल, आपने गलत समझा है हमें। खुदा हाफिज बेटा, सफर अच्छा गुजरे। मम्मी, वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं। देखा शहजादे, आपकी आपा थोड़ी देर में आ जाएंगी, वो रास्ते में है। एक दूसरे का ख्याल रखना, मेरी बातें मत भूलना। आजमाइश में खड़े होने का वाहिद तरीका मोहब्बत है। ठीक है। ये ख्वाब देखना भी मत। लेवेंट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी 2 टके की नौकरानी पे ध्यान देगा वो? लेवेंट मेरा है। सुना तुमने? मेरा। शायद आपको भी कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है मरियम। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। संभल कर कदम रखना, वरना बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। सुना तुमने? बर्बाद कर दूंगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत जहमत दी आपको। बेटा, इसमें जहमत की क्या बात है? तुम तो मेरे मेहमान थे। खुदा सलामत रखे। खुदा हाफिज। इन लोगों को आने में इतनी देर क्यों लग रही है हुरिया? मुझे इस बारे में नहीं मालूम मम्मी, आना जाना बहुत कम होता है मेरा। मिसेस उल्विया, कुछ लाऊं आपके लिए? चाय, कॉफी? मैं चाय पीऊंगी असली बेटा। लेवेंट वापस आ रहा है, इसलिए कॉफी उसके साथ पीऊंगी। और हुरिया मैडम आप? ओफ, आज सर्दी थोड़ी बढ़ गई है, मैं स्वेटर लेके आती हूँ। तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। पूरे घर में अपनी बहन के साथ दंदनाते फिरते हो। शाबाश, क्या काम किया है तुमने? तुम हर चीज में घुसे बगैर नहीं रह सकते। ये क्या किया है तुमने? अब आगे और क्या करोगे पहले ही बता दो। मम्मी का पसंदीदा गुलदान तोड़ दिया। अरे, क्या वाज टूट गया? क्या होगा मम्मी, आपका पसंदीदा गुलदान उमर साहब ने तोड़ दिया। देखे ना, इस गुलदान से तो आपकी यादें वाबस्ता थी। कोई बात नहीं हुरिया, टूटने वाली चीज थी, टूट गई। अब क्या कर सकते हैं? शुक्र है उमर की उंगली नहीं कटी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये बच्चा बहुत शरारती है, बहुत। बेटी रहने दो, तुम मत उठाओ। एस्ली को बुला लो, वो उठा लेगी। मेरा बच्चा ये सब देख के डर गया होगा। एक नजर उसे जाके देख लो। एस्ली, इन्हें जल्दी से उठा लो, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। चलो जल्दी उठाओ। ठीक है, मैं भी उठाती हूँ हुरिया मैडम। इस बच्चे को इतना फेवर क्यों, समझ नहीं आता। इनको तो परवाह ही नहीं होगी, चाहे बच्चा आगे क्यों ना लगाते इस घर को। अजीब है। वाह यार, कितना बड़ा घर है जहाँ उमर रहता है। हम कैसे दाखिल होंगे? अगर किसी ने देख लिया तो? हम जाएंगे अंदर। अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? मुझ पे भरोसा करो, मेरे साथ आओ।
क्या ख्याल है, किस तरफ जाना चाहिए? ये अनजानी जगह है, लगता है भटक गए हैं। फिक्र मत करो, पहुंचा दूंगी घर तुम्हें। हाथ कैसा है? ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। ये रुमाल क्यों बांध लिया तुमने इस पे? कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। माथे पे भी चोट लगी है। घर जाने से पहले डॉक्टर के पास चले। इसकी ज़रूरत नहीं है मैलिस, डॉक्टर के पास जाके क्या करना। रही बात इस जख्म की, तो बस ये एक छोटी सी खराश है। शुक्र है कि मरियम ने कल रात दवा लगा दी थी। हमारी मुलाजमा बहुत हुनरमंद है, माशाल्लाह। हेलो हेलो, यहाँ पर सिग्नल्स का मसला है। हेलो आयशा, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मरियम, तुम ठीक तो हो ना? कब वापस आ रही हो? हम रास्ते में हैं, 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे, फिक्र नहीं करो तुम। तुमने काश देखा होता, पूरा मोहल्ला परेशान था, यहाँ तक कि ताकिन ने भी ढूंढा। ताकिन ने? मुझे समझ नहीं आ रहा फिर उसने ऐसा क्यों किया। अरे मत पूछो, हर तरफ रश था। पता है, बहुत से लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं माय डियर। अच्छा खैर, शुक्र है तुम खैरियत से हो, लेकिन मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं वापस आकर तुम्हें सब बताऊंगी, फिलहाल ज्यादा बात नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तुम तैयारी करके आना, दुर्मुश अंकल बहुत गुस्से में हैं। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा, मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे, इसीलिए जानना चाह रहे थे कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। मुझे लगता है इस तरफ जाना चाहिए। मैं गाड़ी चलाता हूँ। तुम्हारा हाथ? कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। सॉरी, वो मुझसे टूट गया। कोई बात नहीं मेरे शहजादे, अगर टूट गया तो एक वाजी तो था, हम नया खरीद लेंगे। जानते हैं आप, जब मैं आपकी उम्र की थी मैंने भी बहुत सी चीजें तोड़ी हैं। शुक्र है आप जख्मी नहीं हुए। ठीक हूँ मैं। अंदर चलें, आपकी इस आंटी से कहते हैं आपके लिए चॉकलेट मिल्क तैयार करें। ठीक है, चलो शाबाश, चले मेरा शेर बच्चा। आ जाओ। मेरा टॉय रह गया। ठीक है, ले आए, मैं आपके लिए दूध तैयार करवाती हूँ। मैं आता हूँ, तुम लोग मेरा इंतजार करो। ठीक है ठीक है ठीक है।
अब क्या करके आ रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर इस तरह भाग क्यों रहे हो, बताओ? बाहर खेलने जा रहा हूँ मैं। ये भी ठीक है। वहाँ तोड़ने के लिए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस बैग में क्या है, जरा दिखाना मुझे। मेरे टॉयज हैं। ये तो बहुत भारी है। मैं बिल्कुल इसको देखने के मूड में नहीं। पकड़ो इसे। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। देखती हूँ कहाँ जाता है। मैं आ गया हूँ। मैंने जीता, कहाँ हो तुम लोग? चीता, गूंगा बनी, तुम लोग कहाँ चले गए? तुम लोगों ने इंतजार क्यों नहीं किया मेरा? हम यहाँ हैं। क्या हो रहा है? ये कौन आ गए? तुम लोगों की बहुत याद आती है। हमें भी तुम्हारी याद आती है। गूंगा तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया है। दो। ये मेरे लिए है। कैसे जहाज और हमला मिलता जुलता है ना? बहुत अच्छी है। शुक्रिया गूंगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो तुम। अरे मैं तो भूल ही गया था। ये मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ। ओह, कितना मजेदार है। कितने चालाक हो ना, चोरी करके अपने दोस्तों के लिए फ्रूट्स लाए हो। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। तुम रोज इस तरह का खाना खाते हो? हर रोज नहीं। ओह, हमारे पेट की दावत हो गई। वहाँ एक औरत खड़ी हुई है। जब तुम्हारा पेट भर जाता है तुम्हें चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। वहाँ कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने एक औरत को देखा है, वो हमें देख रही थी। अच्छा ठीक है। अच्छा उमर, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना, हम फिर आएंगे, ठीक है? अब तुम भी चले जाओ यहाँ से। हम फिर जरूर आएंगे, बस जरा खाना ज्यादा ले आना। काश इन्होंने नहीं देखा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कल शाम से तलाश कर रहे हैं आपको। ये कोई तरीका है शुक्रिया अदा करने का? आपके बाबा टेंशन से मरने वाले हो गए। किससे बात कर रही है वो? मैं अपने बाबा से बात कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। और मेरे बाबा के लिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं खुद संभाल लूंगी अपने बाबा को।
क्या हुआ? तुम्हें फिर सांस की प्रॉब्लम हो रही है? ये ड्रामे बंद करो। तुम अंदर जाओ मेलिस। हमारी नौकरानी कौन सी चाल चल रही है? कौन है वो आदमी, जानते हो? मेरा मतलब है, एक अजनबी की गाड़ी में ऐसे बैठना, क्या ऐसा करना आपको मुनासिब लगता है? एक अजनबी? हाँ। तुम गलत समझे। जिसे तुम अजनबी कह रहे हो वो बॉस है मेरे। उन्हीं के दिए हुए पैसों से किस्तें उतार रही हूँ तुम्हारी मैं। मिस मरियम, हमने कोई कर्ज नहीं रहने दिया। हाँ, आपको मालूम भी है मैंने सारे कागज फाड़ डाले हैं। बहरहाल उसके साथ बाहर जाने की बात नहीं। देखो, सबसे बढ़कर बात यह है कि तुम हमारे मोहल्ले की लड़की हो ना। तुम चाहते क्या हो? हाँ, मकसद क्या है तुम्हारा इन सब बातों के पीछे? और रही बात मेरे मोहल्ले की, तो उन्हें मैं खुद संभाल लूंगी। आइंदा मेरी जाती जिंदगी में दखल मत देना तुम, समझ गए? मरियम, मरियम अब भी मुझसे पूछ रही हैं कि मेरा मकसद क्या है? हाँ, क्या आप मेरा मकसद नहीं जानती? क्या लगता है मैं इसे बातचीत करने आया था? आप अब तक मेरा मकसद नहीं समझी मरियम। हाँ, मैंने आपके बाबा से आपका हाथ मांगा है मरियम, हाथ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं मरियम, बहुत। हाथ छोड़ो तुम मेरा। तुम्हारी वजह से मैं अपनी इस जॉब को खोना नहीं चाहती हूँ। शाबाश मेरी बच्ची, यूं गई और उन्हें लेकर भी आ गई। किसी को तो उसे लेने जाना ही था ना आंटी। खुशामदीद मिस्टर लेवेंट। मेरा बेटा आ गया। जानते हो कल रात मैंने कितनी मुश्किल से गुजारी। शुक्र है सिर्फ गाड़ी खराब हुई। अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया अम्मी। आओ बेटी आओ। मरियम कैसी हो? अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया मैम। ये चोट कैसे लगी? आते हो इसका सर गाड़ी के दरवाजे से टकरा गया था। परेशानी की कोई बात नहीं। मेरे भाई खुशामदीद, कैसे हो? अम्मी को नहीं बताया तुम्हारे हादसे के बारे में। मैं समझ गया भाई, आप फिक्र न करें। मरियम खुशामदीद। शुक्रिया सर। मैं जाकर उमर को देख लूं। हाँ बिल्कुल बेटी, वो रात भर तुम्हारा इंतजार करता रहा। शायद लॉन में है। आंटी अब हमें इजाजत दें, हमें ऑफिस जाना है। आते ही ना आराम किया है ना Kuch खाया है। जी हाँ अम्मी, ऐसा ही है। आज कंपनी में कुछ अहम मीटिंग्स हैं, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है बेटा। बहादुर, तुम यकीन नहीं कर सकते लेवेंट को देख के मुझे कितनी खुशी हुई है। वैसे हुरिया नजर नहीं आ रही मुझे। पता नहीं, शायद बाहर होगी। अम्मी चले हम लोग ग्रीन टी पीते हैं उनके आने की खुशी में। ठीक है बेटा।